और फिर फजर से पहले जमीन हिलने लगी। न जलजला न तूफान, बल्कि लोग इबादत के लिए खड़े हुए मगर दिल खाली थे। दुआएं निकलीं मगर कबूलियत न उतरी। लोग दूर दूर से कहते, ये जमीन के सब नेक लोग हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी कौम भी गुजरी है जो रातों को रोती थी, दिन में रोजे रखती थी, जबान पर अल्लाह का जिक्र था और पेशानियों पर सजदों के निशान थे, मगर फिर भी वो कौम तबाह कर दी गई। न शिर्क की वजह से, न जिना की वजह से, न खुली नाफरमानी की वजह से, बल्कि सिर्फ नीयत की खराबी की वजह से। ये कौम एक वादी में आबाद थी, पहाड़ों के दरमियान, जहां रातें खामोश और दिन पुरसकून होते थे। ये लोग दुनिया से अलग थलग रहते थे, तिजारत कम, बातें कम और इबादत बहुत ज्यादा। जब सूरज गुरूब होता तो पूरा शहर ऐसे लगता जैसे किसी ने चरागों के बजाय दिल जला दिए हों। हर गली से कुरान की आवाज, हर घर से दुआ, हर चेहरे पर संजीदगी। लोग दूर दूर से कहते, ये जमीन के सब नेक लोग हैं। ये लोग आम इबादत गुजार नहीं थे, तहज्जुद उनका मामूल थी। निफली रोजे, आदत, सदका दिखावे के बगैर जबान पर हमेशा नसीहत। अगर कोई गुनाह करता तो पूरी बस्ती कांप जाती, और अगर कोई रोता हुआ अल्लाह के सामने झुक जाता तो लोग कहते, काश हम भी ऐसे हो जाएं। लेकिन एक चीज थी जो कोई नहीं देख रहा था। वो चीज न सजदे में नजर आती थी, न दुआओं में, न आंसुओं में। वो थी नीयत, दिलों की असल हालत। ये लोग इबादत तो करते थे मगर खुद को दूसरों से बेहतर समझते थे। गुनाहगार को हकीर जानते थे, आम लोगों को कम दर्जे का मुसलमान कहते थे। उनके दिलों में एक खामोश आवाज थी, हम अल्लाह के खास बंदे हैं। हम जैसे लोग कम होते हैं, हम ना होते तो दीन कमजोर हो जाता। ये अल्फाज जबान पर नहीं, दिल में थे, और अल्लाह दिलों को देखता है। एक दिन एक अजनबी शख्स उस बस्ती में आया, सादा कपड़े, थका हुआ चेहरा, आंखों में खौफ। वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हुआ और बोला, मैं गुनाहगार हूं, क्या मैं यहां अल्लाह को पा सकता हूं? लोगों ने एक दूसरे को देखा, कुछ ने नजरें मोड़ ली, कुछ ने दिल में सोचा ये हमारे जैसा नहीं। सिर्फ चंद लोगों ने उसे अंदर आने दिया। इसी अजनबी ने सबके सामने रोते हुए कहा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, मगर मैं अल्लाह की रहमत चाहता हूं। एक इबादत गुजार बोला, अल्लाह की रहमत पाक लोगों के लिए है, गंदे दिलों के लिए नहीं। ये जुमला फरिश्तों ने भी सुना और आसमान खामोश हो गया। इसी रात बस्ती में एक अजीब खामोशी थी, न दुआ की आवाज, न कुरान, न आंसू, सिर्फ खामोशी। और फिर फजर से पहले जमीन हिलने लगी। न जलजला न तूफान, बल्कि लोग इबादत के लिए खड़े हुए मगर दिल खाली थे। दुआएं निकलीं मगर कबूलियत न उतरी। अचानक एक आवाज सुनाई दी जो न मर्द की थी न औरत की, तुमने मेरी इबादत की मगर मेरे बंदों को हकीर जाना। तुमने सजदा किया मगर आजिज़ी नहीं सीखी। तुमने मेरा नाम लिया मगर अपनी बड़ाई न छोड़ी। इसी लम्हे वो अजनबी शख्स जमीन पर सजदे में गिर गया और कहा, ए अल्लाह, अगर ये नेक है तो मैं कुछ नहीं, और अगर तू रहीम है तो मैं भी तेरा हूं। सुबह हुई, वो पूरी बस्ती खामोश थी, न लाशें न चीखें, सिर्फ ऐसे दिल जिनसे नूर उठा लिया गया था। इबादत बाकी थी मगर हिदायत नहीं, और वो अजनबी, वो अकेला बचा क्योंकि उसके पास सिर्फ एक चीज थी, टूटा हुआ दिल और आजिज़ी। ये कहानी हमें सिखाती है, इबादत अल्लाह को धोखा नहीं देती। आंसू तब तक बेकीमत हैं जब तक दिल झुका ना हो, और सबसे खतरनाक गुनाह ये समझना है कि हम गुनाह से ऊपर हैं। अगर आज हम इबादत में हैं मगर दिल में गुरूर है तो डरिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सजदे तो कबूल हों मगर हम नहीं।